जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रवीण कुमार मैथ्स में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज हमारी चुनाव से संबंधित सीरीज चलेगी जो कि 2 भागों में कंप्लीट होगी। पहले भाग में हमने 7 से 8 प्रश्न करवाए हैं और दूसरे भाग में 8 से 9 प्रश्न करवाए हैं। आप इन दोनों भागों को देख लेते हो तो आपको चुनाव से संबंधित कहीं भी प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे अब आते क्या है समझिए। सबसे आसान सवाल आते हैं जो कि पहला दिया है। उसने पहले उस सवाल में कहा है कि एक द्विपक्षीय चुनाव में एक उम्मीदवार कुल मतों का 58% मत प्राप्त करता है। जब भी आपको पता है प्रतिशत में बात होती है तो हम तुरंत कुल क्या मान लेते हैं 100। कुल 100 मान लेते हैं और एक को मिले हैं 58, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 42। हार या जीत, या तो ये कह दो कि ये हारा या ये कह दो ये जीता। कितने से 16 से। ये 58% है, ये 58% है, ये 42% है। हार जीत हुई वो 16% से हुई। गणित का एक सीधा सा नियम है, जो वैल्यू दी गई होती है हम उसका भाग देते हैं और जो पूछी जाती है हम उसका गुणा करते हैं। अब हमें दिया क्या गया है, उसने कहा है कि वह 1680 मतों से। अब इसके लिए दिया गया है तो कहेगा 1680 से जीत गया। अगर इसके लिए कहा जाता तो कहता कि ये 1680 मतों से हार गए। अब देखिए 1680 मत जो हैं वो कितने के बराबर हैं 16 के। पूछा जाता मतदाता सूची में कुल कितने हैं तो 100 का गुणा। पूछा भी यही गया मतदाता सूची में कुल कितने नाम है 100 का। अगर पूछे जाते जीतने वाले को कितने मिले 58 का गुणा। पूछे जाते हारने वाले को कितने मिले 42 का गुणा। जो वैल्यू दी गई होती है हम उसका भाग देते हैं, जो पूछी जाती है हम उसका गुणा करते हैं। कुल पूछे यहां से ये 105 बार, तो आप कह सकते हो कि उस मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज हैं 10,500। प्रत्येक में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके लिया गया है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव है, क्या है देखेंगे। अब उसने क्या कहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% ने, अब भाई पहले में न तो ये कहा गया था कि इतने परसेंट ने नहीं डाले और न ये कहा गया था कि इतने परसेंट अवैध या वैध, इनके बारे में कोई नहीं थी। जितने थे 100 थे, एक को इतने मिले तो दूसरे के लिए हमने 100 में से घटा के निकाल लिया। अब उसने कहा है कि 10% ने डाले नहीं। कितने ने 10%। अगर कुल 100 हैं तो 10% ऐसे हैं जिन्होंने नहीं डाले, ऐसा लिख सकते हो, नहीं डाले। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मत मिले इन्हीं 100 में से। अगर डाले गए मतों का होते तो जो 10 ने नहीं डाले और 90 ने डाले वो 90 अपने आप में 100 हो जाते। अब उसने कहा है कुल मतों का, तो 100 का इसको 52 मिले हैं, 10 ने डाले नहीं 62, तो इसको मिले होंगे 38। हार जीत हुई वो इन दोनों में हुई कितने परसेंट से हुई 14% से। सीधी सी बात है, जो वैल्यू दी गई है उसका भाग दीजिए, जो पूछा जाए उसका गुणा कीजिए। उसने क्या किया है कि 4200 मतों से वह चुनाव जीत गया। तो बताइए मतदाता सूची में कितने नाम हैं 4214 के बराबर है। पूछ ले कितनों ने नहीं डाले 10 का गुणा, कितनों ने डाले 90 का गुणा, जीतने वाले को कितने 52 का गुणा, हारने वाले को कितने 38 का गुणा, कुल कितने हैं 100 का गुणा। इससे ये 3 बार 300, तो आप कह सकते हो कि उस मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज हैं। अब यहां ये 52 और 38 इसलिए लिखे गए कि उसने कुल मतों का कहा गया। अगर उसने कहा होता डाले गए मतों का तो 10 ने नहीं डाले 90 ने डाले होंगे और वो 90 अपने आप में फिर कितने होते 100। कैसे देखिए,
अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाया है सवाल को, देखेंगे हम लोग। उसने कहा है एक द्विपक्षीय चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 100 थे तो 20% ने तो डाले ही नहीं। अगर कुल 100 थे तो 20% ने तो नहीं डाले, ऐसा कह सकते हैं। अब उसने कहा है कि एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 80 ने डाले होंगे। अब डाले गए मतों का तो ये अपने आप में कितने हो गए? 100। एक को मिले हैं 60 तो दूसरे को मिले होंगे 40। हार या जीत कितने से हुई? 20 से। अब एक बात समझ में आई, अगर कुल मतों का होता तो हम यही लिखते, डाले गए मतों का तो जो 80 डाले हैं वो अपने आप में अब कितने हो गए? 100। एक को मिले हैं 60 तो दूसरे को मिले होंगे 40। हार जीत हुई वो 20 से। उसने दे रखा है कि 4000 मतों से जीत गया, तो जो 4000 मत हैं वो 20 के बराबर हैं। पूछा जाए कितने डाले गए तो 100 का गुणा। पूछ लेता हारने वाले को कितने मिले तो 40 का गुणा, जीतने वाले को कितने मिले तो 60 का गुणा। अब ये 100। अगर यही पूछा जाए कितने डाले गए तो 100। अगर पूछा जाए मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज हैं तो जो ये 100 हैं वो 80 के बराबर हैं। 100 के बराबर आप ऐसे इससे 5 बार, 5 से 16 बार, 16 से ये 25, 250। आप कह सकते हो कि मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज हैं? 25,000। इससे भाई समझना क्या था? समझना इसमें ये था कि डाले गए मतों का तो जो इतने ये डाले गए हैं ये अपने आप में कितने हो गए? 100। एक को मिले 60, एक को 40। हार जीत 20 से। जो वैल्यू दी गई होती है हम उसका भाग देते हैं, जो पूछा जाता है हम उसका गुणा करते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा सा इसमें फिर से आगे बढ़ाया है। उसने कहा है एक द्विपक्षीय चुनाव में 1600 मतदाताओं ने अपने, अब तक आपको परसेंट बताई थी, इतने परसेंट ने नहीं डाले, इतने परसेंट ने नहीं डाले। अब आपको मतों की संख्या दे रखी है। 100% थे तो उनमें से 1600 ने नहीं डाले। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मिले, 40%, और वह 600 मतों से चुनाव हार गया। इस जो दूसरा उम्मीदवार है इसको इससे 600 मत अधिक मिले। अब समझना क्या होता है यहां, एक बात समझ, वो है क्या? समझ, 1600 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, एक को मिले हैं 40। तो एक बात हमें यहां ध्यान रखनी होती है, वो ये है कि जितने भी मतदाताओं ने मत नहीं डाले हम उनको उस व्यक्ति को देते हैं जिसकी प्रतिशत हमें दी नहीं गई होती है। इसकी 40 दी है तो इसकी कितनी होगी? 60। परंतु होगी कब? जब ये 1600 इसे मिल जाए तब। अब 1600 इसे मिल जाएं और 600 से पहले से जीत रहा है तो इसका मतलब ये जीत कितने से हो जाएगी? फिर 2200 से। इन दोनों परसेंटेज का जो अंतर होगा वो फिर कितना होगा? 2200। ये 2200 कितने के बराबर होगा? 20 के। पूछा क्या है? मतदाता सूची में कुल कितने नाम। चाहो तो आप इससे काट सकते हो, इससे ये, और 110 बार, तो आप कह सकते हो कि उस मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज हैं। सीखना कितना था वो समझिए। 1600 ने नहीं डाले, 40% ने डाले, सॉरी 40% इसे मिले और 600 मतों से हार गया। तो इसके 600 इससे ज्यादा हैं।
हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जितने भी मत नहीं डाले गए, मतों की जो संख्या है, हम उसे उस व्यक्ति को देते हैं जिसकी प्रतिशत हमें नहीं दी गई होती। एक की 40 है तो दूसरी हम 100 से निकालेंगे, घटा के तो कितनी निकलेगी? 60। परंतु कब? जब 1600 मिल जाएंगे तब 60 होगी। अब ये 600 से अधिक है पहले से, 1600 और मिल जाएंगे तो कितने अधिक हो जाएंगे? 2200। परसेंट का अंतर कितना है? 20। पूछा है मतदाता सूची में कितने हैं, कह दे डाले कितने गए, तो इसमें से 1600 घटा दो भाई, सॉरी हाँ, डाले कितने गए तो 1600 घटा, नहीं डाले के लिए दिया गया है। हारने वाले की पूछ ले 40 का गुणा करिए, जीतने वाले के पूछे तो 60 का, और उसमें से 1600 कम करने पड़ेंगे। जैसे देखिए आगे, थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया है। अब वही है, उसने कहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 2000 मतदाताओं ने मत नहीं डाले। अगर 100 मत हैं, 100% हैं, तो 2000 ने डाले नहीं। एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 72% मिले। अब ये तो है नहीं डाले, नहीं डाले, एक को डाले गए, अब पता नहीं डाले कितने गए। अगर कुल मतों का होते तो हम यहां 72 लिख लेते, डाले गए का तो पता नहीं कितने डाले गए, हमें ये पता है कि ये डाले गए का 72%, तो अब ये अपने आप में 100% हो गए, जितने भी होंगे वो। एक को मिले हैं 72, तो एक को मिले होंगे 28। भाई अब ये अपने आप में 100 हैं, कितने ये नहीं पता अभी, परंतु जितने भी हैं वो 100% के बराबर हैं। एक को मिले हैं 72, तो दूसरे को मिले होंगे 28। हार या जीत इनमें हुई वो कितने से हुई? 44% से। और उसने दे रखा है कि 1760 मतों से चुनाव जीत गया, तो ये 1760 जो हैं वो 44 के बराबर है। अगर आप इस 100 का गुणा करो तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने मत डाले गए। यहां से ये 4 बार और ये 40, तो आप कह सकते हो कि 4000 मत तो डाले गए। कितने नहीं डाले गए? 2000। कह दे मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज हैं, तो आप कह सकते हो 6000। सीखना कितना था? ये जितने डाले गए वो 100% के बराबर हैं। एक को मिले हैं 72, तो दूसरे को 28। हार या जीत कितने से हुई? जो वैल्यू दी गई है उसका भाग दीजिए, जो पूछा जाए उसका गुणा कीजिए। 1760 44 के बराबर हैं, तो 100 के बराबर क्या है ये हमें पता चले कि डाले कितने गए, और वो कितने हैं? 4000। 2000 ने डाले नहीं, तो आप कह सकते हो कि मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज हैं? 6000। जैसे थोड़ा थोड़ा बदलाव करके ये बताए गए हैं। देखिए, अब उसने कहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75 मतों को अवैध घोषित। अब आप एक बात देखोगे, यहां नहीं डालने वाली कोई बात नहीं कही गई है। उसने कहा है अवैध घोषित कर दिए गए। जितने भी थे 100% थे, उनमें से 75 मत अवैध घोषित कर दिए। 75% नहीं, 75 मत अवैध घोषित कर दिए। एक जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का, अब वैध मत पता नहीं कितने हैं, इतने होंगे जो भी है, 75 तो अवैध हो गए, इनमें से बचे ये वैध मत हैं। एक को वैध मतों का 61% मिलता है, तो अब ये अपने आप में 100% हो गए। एक को मिले हैं 61, तो एक को मिले होंगे 39। हार या जीत इन दोनों के बीच में हुई वो कितने से हुई? 22%। और उसने कहा है 550 मतों से जीत गया, तो जो 550 हैं वो 22 के बराबर हैं। अगर पूछा जाए डाले कितने गए, तो 100 का गुणा। डाले कितने गए, अब उसने पूछा भी यही है कि डाले कितने गए,
तो आप यहीं छोड़ दोगे, इससे इसे 25 बार, तो आप कह सकते हो कि 2500 मत डाले गए। अगर कह देता कि मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज हैं, तो 2500 और 75, आप कहते 2575। भाई 2500 और 75, 2575 मत। पूछा केवल कितना गया है कि डाले कितने गए, सॉरी वैध कितने हैं, ये वैध हैं। यहां डाले और नहीं डाले की बात नहीं है, सब डाले गए हैं। 2500 ये हैं, 75 मत अवैध हैं, तो कुल कितने डाले गए होंगे। अगर ये नहीं डाले वाली बात होती तो आप कहते कि 2500 डाले गए और 75 नहीं डाले गए, फिर मतदाता सूची के लिए वहां। अब ये वैध अवैध है, तो 2500 वैध हैं और ये 75 भी तो डाले गए हैं, तो 2500 और 75 आप कहोगे 2575 मत उस मतदाता सूची में हैं या डाले गए हैं। क्यों? क्योंकि उसने नहीं डाले की कोई बात नहीं कही है, तो आप कहोगे जितने भी हैं वो सब क्या हुए, डाले गए। आगे देख, आगे फिर वही थोड़ा सा उसने वो किया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने अपने वोट नहीं दिए, 100% हैं, 10% ने नहीं दिए, नहीं दिए, 60 मत अवैध हो गए। ये भी इसी में से है। अगर वो कह देता डाले गए, भाई डाले गए उसमें से, तो 60 आप ऐसा कर सकते हो कि ये अवैध है। उसने कहा है एक को वोटिंग लिस्ट के 47%, तो वोटिंग लिस्ट यही है, इसके 47% मिले हैं इसको, और 10% ने डाले नहीं, तो 57। इसके लिए जो दूसरा है उसके 43 होंगे, कब? जब ये 60 इसको दे दिए जाएंगे तब। उसने कहा है कि ये 308 मतों से जीत गया, इससे इसके 308 अधिक हैं, जीता है। अब समझना कितना है वो समझिए। इसकी परसेंट नहीं दी थी, आपने इन दोनों को जोड़कर 100 में से घटाया तो ये 43 निकल के आई। आप कहोगे कि अगर इसको 60 और दे दिए जाए तो 43% होगा। अब ये 308 से जीत रहा है, 60 और इसके पास हो जाएंगे तो ये जीत थोड़ी सी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 308 माइनस 60 बराबर 248 से जीतेगा। फिर कितने के बराबर है? 4 के। 248 4 के बराबर है। पूछा गया है मान्य मतों की संख्या कितनी है, पूछा गया है, तो बताइए मान्य मतों की संख्या कितनी है। तो मान्य मत हैं कितने? ये 10% ने डाले नहीं, 90% ने डाले, और इसमें से भी 60 कम कर दोगे तो वो मान्य मत निकलेंगे जितने भी निकले। इससे ये 62 बार, 0 9 दूनी 18, 1 9 6 54 और 55 माइनस 60, तो आप कहोगे कि 5520 मत मान्य हैं। डाले कितने गए? 5580। कह देता मतदाता सूची में कुल कितने हैं, तो 100 का गुणा 6200। जो ऑप्शन दे रखे हैं शायद वो मतदाता सूची के लिए दे रखे हैं, और पूछा गया है इसमें मान्य मतों की संख्या क्या है। इसमें भी थोड़ा सा बदलाव उसने किया है। क्या है समझेंगे। उसने कहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 12% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया या वोट नहीं डाले। 12% ने डाले नहीं है। 100% होते हैं, 12% ने नहीं डाले, नहीं डाले, डाले और 5% अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का,
तो आप कहोगे कि 12% ने नहीं डाले तो 88 ने डाले होंगे। अब ये अपने आप में 100 हो गए, 5% अवैध हैं तो 95% वैध होंगे। वैध मतों का, डाले गए मतों का, तो वो अपने आप में 100 हो जाते। अब उसने कहा है एक उम्मीदवार को वैध मतों, भाई जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 58% वोट मिले हैं, तो वैध मतों का तो ये 100 हो गए, एक को मिले हैं 58 तो दूसरे को मिले होंगे 42, और 6688 मतों से उसने बहुमत हासिल कर लिया, इसका मतलब जीत गया। तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने हैं? इन दोनों का अंतर है 16 और उसने कहा है 6688। 6600 जो 88 है 16 के बराबर है, 100 के बराबर क्या है, तो आप कह सकते हो कि वैध मत कितने हैं ये निकल के आए। अब ये जो 100 है वो भी 95 के बराबर है, इस 100 के बराबर क्या है, तो आप कहोगे कि डाले कितने गए। जो ये 100 हैं वो भी 88 के बराबर है, तो 100 के बराबर क्या होगा, आप कहोगे मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज है। बस आगे काटपीट है। 22 से ये 4 बार, 22 से ये 3 0 और 4, 5 से 20 बार और 5 से 19 बार, 16 से चाहो तो काट लो, 16 एकन 16 बचे 14, 16 नम्मा 144 और 19 से 19 और 4 से ये 5 बार, तो आप कह सकते हो कि उस मतदाता सूची में 50,000 नाम दर्ज है। पूछ लिया जाए कि मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज हैं तो 50,000। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो और एक लाइन में सीधा भी कर सकते हो। जैसे देखिए एक लाइन में करोगे, अब उसने पूछा है मतदाता सूची के कुल कितने नाम दर्ज हैं, तो आप सीधे उन्हें ही मानिए। हमें पता नहीं है, हमने मान लिए कि मतदाता सूची में कुल ये नाम दर्ज हैं जितने भी हैं। 12% ने डाले नहीं तो 88% ने डाले होंगे। इनके 5% अवैध हैं तो 95% सही होंगे। इनके एक को 58 मिले हैं, दूसरे को 42, हार जीत हुई वो इनके 16% से हुई, बराबर दिए हैं 6688। आगे काटपीट करनी, कुल मतदाता सूची निकल के आएगी। बस ये लाइन जो मैंने लिखी है वो समझनी है आपको। 5 से ये 19 बार, 5 से ये 20 बार, 22 से ये 4 बार और 22 से ये 3 0 4 बार। 16 से काट लो, 16 एकन 16, 14 बच्चे, 16 नम्मा 144, 19 से 19, इससे ये 5 बार, 5 गुणा 10,000, तो आप कह सकते हो कि उस मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज हैं 50,000। हमने आज आपको आधे प्रश्न करवाए। अगर हमारी सीरीज सही लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके।